ये दशमलव से संबंधित कुछ नए प्रश्न पर विचार करें। विगत वीडियो में तमाम क्वेश्चंस आपको दशमलव से रिलेटेड समझाए गए हैं। ठीक उसी तरह से थोड़ा सा हट करके ये प्रश्न है, लिखा हुआ है दशमलव वाली संख्याओं को पूर्ण संख्या के रूप में कैसे बदलें। 60.004 गुणे 0.04 को पूर्णांक संख्या में लिखें। तो इसे कैसे, यदि आपके परीक्षा में इस तरह के प्रश्न आ जाते हैं जो गुणा के रूप में हो, भाग के रूप में हो, या जोड़ने घटाने किसी भी रूप में हो, यदि पूर्णांक संख्या के रूप में हल करने के लिए कहा जा रहा हो तो इस तरह के प्रश्नों को कैसे करेंगे। तो इसमें आप देख रहे होंगे गुणा का प्रश्न है। तो पहला स्टेप आपका होगा, आप गुणा करें। जोड़ से संबंधित हो तो पहला स्टेप जोड़ें, घटाने से संबंधित हो तो पहला स्टेप घटाएं, भाग से संबंधित हो तो पहला स्टेप आप भाग दें। और एक संख्या रूप में जो दशमलव का जोड़ घटाना गुणा भाग है उस रूप में आप लाएं। तो जो ये प्रश्न आप देख रहे हैं, ये जो प्रश्न देख रहे हैं, इसको पहले आप गुणा करिए। तो गुणा करने का मतलब आप परीक्षा में हैं तो इसको उतारने की कोई ज़रूरत नहीं, मौखिक आप कर सकते हैं। यहाँ मैं समझा रहा हूँ आपको, तो कैसे करेंगे। 60.004 इंटू 0.04 का आप साधारण नियमानुसार आप क्या कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं। गुणा एक सिंपली आप करेंगे तो आप सबसे पहले 4 का 4 में करते हैं तो 16 यानी 6, फिर 4 का 0 में करेंगे तो 0, यहाँ हो गया आपका 1, फिर 4 का 0 में करेंगे 0, फिर 4 का 4 में करेंगे तो आपका हो गया 16। ये 4 का, अब आप पुनः आ जाइए, एक बार और रिवीजन में कर रहा हूँ। आप गुणा कर रहे हैं तो यहाँ तक आप पहुँच गए, फिर आप 4 का 0 में करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 0, और 4 का पुनः 6 में करते हैं तो 4 छक्के 24। अब आपको प्लेस देखना है, 1 2 3 4 5 प्लेस है, यानी 5 स्थान पर गुणा करने के बाद आप जानते भी होंगे दाहिने तरफ से आप दशमलव गिनते हैं तो 1 2 3 4 5, यहाँ आपका दशमलव आया। यानी आपके सामने जो प्रश्न आंसर आया 2.4016, यहाँ मैं स्पष्ट लिख दूँ 2.4016, ये आपका आता है गुणा करने पर। यहाँ हमको पूर्णांक करने के लिए कहा गया, यानी एक पूर्ण संख्या के रूप में कहा गया है। तो जब भी एक पूर्ण संख्या के रूप में कहा जाए तो दशमलव के दाहिने तरफ के अंक को आप देखेंगे। दशमलव के दाहिने तरफ का अंक 5 से कम है, यानी 4 3 2 1 हो तो बाएं तरफ की संख्या में कोई वृद्धि नहीं करेंगे। यदि यही संख्या 5 6 7 8 9 हो तो तुरंत इसमें 1 की वृद्धि कर देंगे, या बाकी जो डिजिट है उसको आप हटा देंगे। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि ये 4 है, तो 4 होने का मतलब इसमें कोई वृद्धि नहीं होगा,
और आपका आंसर हो जाता है ओनली 2, यानी ये जो हम देख रहे हैं तो 2.40016 एक पूर्णांक संख्या के रूप में बन करके 2 बन गया। ये कब 3 होता, यदि यहाँ 5 होता, 6 होता, 7 होता, 8 होता, 9 होता, तो ये यहाँ आपको देखना पहला अंक, इसमें 1 प्लस कर देंगे। यदि 4 3 2 1 हो तो इसमें कोई वृद्धि नहीं होगा, बाकी को क्या कर देंगे आप, हटा देंगे, आंसर प्राप्त हुआ। अब इस आधार से आपका आंसर हो गया बी। यहाँ हमने आपको क्या सिखाया कि जोड़ हो तो जोड़िए, घटाना हो तो घटाइए, गुणा हो तो गुणा कीजिए, भाग हो तो भाग दीजिए और एक संख्या रूप में लाइए और उसमें विचार करिए। 1 2 3 4 हो तो दाहिने बाएं तरफ के अंक में कोई वृद्धि नहीं करेंगे। यदि दशमलव के दाहिने तरफ 5 6 7 8 9 हो तो बाएं तरफ में 1 की वृद्धि कर देंगे और बाकी डिजिट को क्या कर देंगे, हटा देंगे। इस तरह से ये प्रश्न ऐसे जो पूर्णांक के रूप में बनाने के लिए जाए तो आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। अब उसी आधार पर हम आपको ये प्रश्न लिखे हैं। जे इन प्रश्नों को आप हल करते हैं तो माना जाएगा कि आप बेहतर ढंग से समझ रहे हैं। पुनः आपको इस एडवाइस कर दूं, यहाँ आप गुणा करेंगे, गुणा करके 5 स्थान पर लगाएंगे दशमलव और पहला स्थान देखेंगे क्या आ रहा है, उसके हिसाब से बाएं तरफ में वृद्धि कर देंगे। यहाँ पर भी 4 का गुणा करेंगे, जो साधारण गुणा का नियम है उससे हिसाब से गुणा करिए और दशमलव के अंक को देख लीजिए, 5 या 5 से अधिक हो तो बाएं वाले में 1 प्लस कर दीजिए। 4 3 2 1 हो तो बाएं वाले में कोई वृद्धि नहीं होगी। यही एक सरल विधि आपका पूर्णांक संख्याओं को बनाने के लिए है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट के माध्यम से इसको हल करके बताइए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों को शेयर करिए। प्यारे बच्चों, गर्मी का सीज़न समाप्त होने को है और निश्चित रूप से आप प्रिपरेशन कर रहे हों घर पर और आगे अब जो है पढ़ने के लिए रेडी भी आपको हो जाना चाहिए। ये वीडियो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।